उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी मेरे साथ हैं। नायडू साहब, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या प्राथमिकताएं रही? प्राथमिकता यही रहेगी एट द कोर तो जो आम आदमी है जो हवाई जहाज में ट्रैवल करना चाहता है उसको सुरक्षित अपने गम्य स्थान को पहुंचाएं और उसको किसी तरह का नुकसान ना होए और उसके सारे जो फैसिलिटीज़ वो मांगता है वो सब हम पूरी तरह से दे सकें, ये हमारी कोर रहेगी। और इसके आगे अगर देखें तो सिविल एविएशन एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत स्कोप है आज, ना केवल देश के सेंस में पर विश्व के सेंस में भी सिविल एविएशन मंत्रालय में बहुत अद्भुत तरीके से काम कर सकते हैं। वही मोदी जी का विजन भी मैंने देखा है, उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो काफ़ी अच्छा प्लान आगे का भी है उनका। जैसे उन्होंने बोला 2047 तक जिस तरह से भारत को विश्व में एक प्राथमिकता में देखना चाहते हैं, उसमें सिविल एविएशन का भाग बहुत ज़्यादा है। तो उसको पहुंचाने के लिए मेरी तरफ से मैं पूरी तरह 100% जस्टिस करने के लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। मंत्री जी, फ्लाइट सुरक्षित रहेंगी, क्या फ्लाइट सस्ती भी होंगी? और दूसरा सवाल, जैसे एयर इंडिया का निजीकरण हुआ तो क्या भारत सरकार फ्लाइट की संख्या बढ़ाएगी या खुद की भी कोई एयरलाइंस लाने की योजना है? संख्या बढ़ाने की बहुत पहले से ही कोशिश चल रही है। जिस तरह से ऑर्डर आते रहेंगे तो जैसे फ्लाइट्स की नंबर भी बढ़ेगा तो ज़रूर उसमें प्राइसेस में भी कम होते दिखेंगे। पर अभी फ़िलहाल तुरंत अगर कुछ करना चाहें तो इसके लिए तो मैं रिव्यू मीटिंग भी रखूंगा, सारे अधिकारियों को भी बुलाकर अभी क्या फ़िलहाल सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पर मेरा ये होगा कि आई विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द कॉमन मैन। तो कॉमन मैन को जिस तरह से बेनिफिट होना चाहिए उसके लिए मैं उनके पक्ष में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा मंत्री जी, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ेगी? ज़रूर बढ़ेगी, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे नंबर तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, बट बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर प्लानिंग में भी है। और जिस तरह से कल मिलने के बाद भी मैंने देखा कि कैसे उत्साहित हुए कि सिविल एविएशन मंत्रालय को देखकर सब लोग, जैसे ही कैबिनेट का पोर्टफोलियो सबको असाइन हुआ, सब लोगों के मन में यही था कि सिविल एविएशन का कहाँ है, उनसे मिलना है हमें। ये तो कैबिनेट से ही शुरू हो गया था इसके ऊपर डिमांड, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में, राज्य में और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस तरह से आगे एयर ट्रैवल प्रेफर कर रहे हैं, सबको एयरपोर्ट चाहिए, सबको एयर कनेक्टिविटी चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत डिमांड है। तो इसी तरह हम एयरपोर्ट भी आगे नए नए बनाएंगे और फिलहाल कुछ ही दिनों में वो अनाउंस भी करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, युवा मंत्री हैं, आंध्र में सरकार भी आपकी आ गई है, तो आप कैसे देखते हैं गठबंधन कितना लंबा चलेगा? क्योंकि इंडी गठबंधन को आप पे शक है कि ये गठबंधन लंबा नहीं चल पाएगा। और दूसरा मेरा सवाल कि क्या आपको लगता है गठबंधन में सहयोगी दलों को पूरी तवज्जो मिली है, यानी कि हैवी मिनिस्ट्रियां दी गई हैं? ज़रूर ज़रूर, सबको जिस तरह से उन्होंने कोएलिशन का वो धर्म करके वो सबको एक साथ जुट में होकर आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ज़रूर सब लोग खुश हैं। अभी जैसे इतना स्मूथली चल रहा है तो उनको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या ऐसे हो रहा है, तो इसमें कुछ टांग अड़ाने की बात के लिए ऐसे बोल रहे हैं, पर ऐसे कुछ नहीं है। एनडीए बहुत ही मजबूत अलायंस है, बहुत स्ट्रांग है। अभी एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा 5 साल का काम है। और जिस तरह से मैं सोचता हूँ, मेरा मंत्रालय हो सकता है सिविल एविएशन है, पर एनडीए में जिस तरह चलता है वो एक्सेस रहता है हर डिपार्टमेंट का, हर मंत्री का एक्सेस रहता है। तो मैं दूसरे मंत्रियों के पास भी जा सकता हूं, अपने राज्य के समस्या उनके साथ बातचीत कर कर उसके लिए जो चाहिए होगा उनसे मैं मदद लेकर अपने राज्य का काम भी कर सकता हूं। तो इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ये मिला है वो मिला है। सब में एक देख रहा हूं कि एक टीम भारत जैसा एक स्पिरिट दिख रहा है सब में, कि सब देश के लिए काम करना चाहिए और उसके हिसाब से अपने राज्यों को भी एक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यही संस्कृति हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी ने हमें सिखाए कि देश भी इम्पॉर्टेंट है और उसी तरह हमारा दल भी इम्पॉर्टेंट है। सो दोनों के एस्पिरेशंस को बैलेंस करके लेके जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से जाएंगे। और हमें हर बार चंद्रबाबू नायडू जी ने गाइड किया है और उसी तरह करते रहेंगे। तो हम तो निश्चिंत है कि अच्छा सा काम चलेगा। तो अभी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं बाकी लोग, तो वो भी निश्चिंत रहें, सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार 5 साल चलेगी, देश भी अच्छी तरह 5 साल चलेगी। तो हमारा रिक्वेस्ट इतना ही है, तो वो भी शामिल होए, अच्छा सा प्रतिपक्ष का पात्र भी अच्छा सा वो परफॉर्म करे, ताकि एक जो लोकतंत्र की जो महत्व होती है वो लोगों को हम दिखाएं। धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, जो कह रहे थे एनडीए टीम भारत बनकर काम करेगी और देश के हर राज्य का विकास का काम करेगी। कैमरामैन अरब